कभी सोचा है कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स पर कुछ वीडियोस एकदम से वायरल कैसे हो जाते हैं? चलिए, आज हम एक जांची परखी रेसिपी को समझते हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो किसी भी कंटेंट को वायरल बना सकता है। तो एक वायरल वीडियो के पीछे का सीक्रेट फॉर्मूला आखिर है क्या? इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जिसे फौरन इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला है क्या? दरअसल ये बहुत सिंपल है। ये एक 30 सेकंड की बहुत ही इमोशनल कहानी पर टिका है, जिसे सिर्फ 4 अलग-अलग सीन्स में बांटा गया है। पर स्क्रिप्ट लिखने से भी पहले सबसे जरूरी चीज है वीडियो का मूड, या कहें कि उसका एहसास तय करना, क्योंकि यही पूरे वीडियो की नींव है। तो सिनेमैटिक टोन से हमारा मतलब क्या है? सोचिए, एक ऐसा विजुअल स्टाइल जो काफी डार्क हो, ड्रामेटिक हो और इमोशन से भरा हो, बिल्कुल किसी मूवी ट्रेलर की तरह। इसका एक ही मकसद है, देखने वालों से फौरन एक गहरा कनेक्शन बनाना। और ये रेसिपी 3 बहुत ही पावरफुल इमोशनल थीम्स पर बनी है: धोखा, बदला और हाई ड्रामा। इन्हीं से कहानी में जान आती है। तो अब आते हैं वीडियो के मेन स्ट्रक्चर पर। ये एक 4 एक्ट की कहानी है, जिसमें हर एक सेकंड की प्लानिंग बहुत सोच समझकर की जाती है। ये रहा वो 30 सेकंड का नैरेटिव। सेटअप, फिर कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद क्लाइमैक्स और आखिर में ट्विस्ट। ये एक दमदार कहानी को तेजी से बनाने का एक बहुत आसान और असरदार तरीका है। पहला सीन है द सेटअप। इसका सीधा सा मकसद है कहानी की दुनिया को दिखाना और एक शुरुआती इमोशन सेट करना। इसके लिए विजुअल्स को एकदम सिनेमैटिक होना चाहिए। टेक्स्ट छोटा लेकिन दमदार हो और कैमरा मूवमेंट बिल्कुल धीमा, ताकि एक माहौल बन सके। सीन 2 है द कॉन्फ्लिक्ट, जहां कहानी की असली समस्या सामने आती है और ड्रामा बढ़ जाता है। यहां टेंशन बढ़ाने के लिए कैमरा मूवमेंट थोड़ा तेज हो जाता है, जैसे कि हल्का शेक या कोई फास्ट मूवमेंट। तीसरा सीन है द क्लाइमैक्स। ये कहानी का इमोशनल पीक है। यहीं पर मेन एक्शन या टकराव होता है। इस सीन में ऑन स्क्रीन टेक्स्ट एक पावरफुल स्टेटमेंट होना चाहिए और कैमरा मूवमेंट में क्विक कट्स या स्लो मोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि उस पल का असर और गहरा हो। और सबसे आखिर में आता है सीन 4 द ट्विस्ट। यहीं पर एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जो पूरे कंटेंट को यादगार बना देता है और लोग उसे शेयर करना चाहते हैं। एक अचानक स्टॉप या ड्रामेटिक पुल बैक जैसा कैमरा मूवमेंट इसे और भी असरदार बना सकता है। चलिए, अब उन 2 सबसे जरूरी एलिमेंट्स पर फोकस करते हैं जो ऑडियंस को वीडियो पर बनाए रखते हैं। पहले 3 सेकंड और वो आखिरी खुलासा। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि स्क्रोल को तुरंत रोकना है। एक बोरिंग हुक धीरे धीरे कहानी बनाता है, जबकि एक स्क्रोल स्टॉपिंग हुक पहले 3 सेकंड में ही हाई ड्रामा से ध्यान खींच लेता है। इस ब्लूप्रिंट में एक सीधी सीधी हिदायत है: आखिरी सीन में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट डालें। सच कहूं तो यही वायरल होने का सीक्रेट मसाला है। और यही है सबसे जरूरी बात, शेयरेबिलिटी। ये जो ट्विस्ट है ना, ये दर्शकों की उम्मीदों को पूरी तरह से पलट देता है। इससे एक ऐसा यादगार इमोशनल झटका लगता है कि लोग उसे बार बार देखने और हाँ, शेयर करने पर मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, अब विजुअल कहानी तो तैयार है, पर हमें इसमें कुछ और एलिमेंट्स जोड़ने होंगे जो इसकी पहुंच को कई गुना बढ़ा देंगे। वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए ये 4 मुख्य तत्व हैं: म्यूजिक, एडिटिंग, कैप्शन और हैशटैग्स। इस सोर्स के मुताबिक म्यूजिक सीन के बदलाव के साथ परफेक्टली मैच होना चाहिए और एडिटिंग में फास्ट कट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। इनको थोड़ा और समझते हैं। म्यूजिक ऐसा हो जिसकी टाइमिंग सीन बदलने के साथ सिंक हो। एडिटिंग में फास्ट कट्स और शार्प ट्रांजिशंस का इस्तेमाल करें। कैप्शन में हिंदी और इंग्लिश का मिक्स, इससे ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और हाँ, ट्रेंडिंग और रेलेवेंट हैशटैग्स का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, इस वायरल वीडियो रेसिपी के सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका सार क्या निकलता है। तो सब कुछ मिलाकर वायरल रेसिपी का सार क्या है? एक डार्क सिनेमैटिक टोन से शुरू करें, फिर 4 सीन की कहानी बनाएं: सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमैक्स और सबसे जरूरी ट्विस्ट। पहले 3 सेकंड में ही देखने वालों को पकड़ लेना है और आखिर में एक ऐसा चौंकाने वाला ट्विस्ट देना है जो सब कुछ बदल दे। फिर बस म्यूजिक, एडिटिंग, कैप्शन और हैशटैग से इसे फैला देना है। यही वो ब्लूप्रिंट है जो किसी भी कंटेंट को मतलब बहुत ज्यादा एडिक्टिव बना देता है। तो 30 सेकंड अब शुरू होते हैं। कौन सी कहानी सुनाएंगे?